बात करते हैं जुए की। जुबान पर लफ्ज आते ही बहुत सारे सवाल आते हैं, इफ एंड बट्स आते हैं, लेकिन हम जिस गैम्बलिंग की बात करते हैं, अंग्रेजी में गैम्बलिंग की बात करते हैं, जुए की बात करते हैं, ये ऑनलाइन है। और ये ऑनलाइन जुआ पहले जिस तरीके से हम देखते थे होता था, अब इसने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखी है, बहुत सारे नई नई गेम्स आपके सामने आई है जिस पर आप पैसा लगाते हैं, आप जीतते हैं। एक छोटा सा मामला आपके सामने होगा, पूरी इंडिया के सामने है, वो क्रिकेट वाले मामला जिसमें बहुत सारे लोगों को करोड़ों रुपया मिला और बहुत सारे लोगों को हजारों रुपया गंवाना भी पड़ा। इतना ही नहीं है, जो गेम्स आप खेलते हैं इस पर भी पैसा लगता है और इस पर भी लोग आप देखेंगे चौराहे पर बच्चे खेल रहे हैं, किसी और जगह पर आइसोलेशन प्लेस पर लड़के खेल रहे हैं, लड़कियां खेल रही है और वो बिना किसी को देखे बिल्कुल इसी पर लगे हुए टक 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 चल रहता है। एक तरफ से ये कि गेमिंग का प्रोसेस चल रहा है, गैम्बलिंग हो रही है, सरकार की आंखों के सामने सब कुछ चल रहा है और इदारे कह रहे हैं कि हुकूमत के पास इख्तियारात है जिसका इस्तेमाल कई बार किया गया, लेकिन अभी भी ग्रे एरियाज है जहां पर काम करने की जरूरत है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक हमारे नौजवान का जो एकेडमिक कैरियर था वो तबाह हो रहा है सबसे पहले, दूसरा जो उसका सोशल सर्कल था वो उससे कट रहा है, तीसरा मनी ड्रेन हो रहा है और चौथा फिर इसमें क्राइम रेट भी बढ़ा है। मोटी मोटी 2-4-5 बातें हमने आपके सामने रख दी है। अब आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के हवाले से जब मैं बात करता हूं तो आपको याद होगा कि बहुत सारे केसेस आपके सामने भी होंगे जहां पर आपका दोस्त, आपका भाई खेलता होगा और हर दिन 100 रुपया, 500 रुपया, 50 रुपया लगाता है ड्रीम 11 पर या किसी और गेम पर या किसी और चीज पर, और वहां पर वो हर दिन पैसा हारता है। ये हर दिन जब वो पैसा हारता तो उसको लगता है ये छोटा छोटा अमाउंट है, लेकिन जब आप इसको एट द एंड ऑफ द डे ईयर कैलकुलेशन करेंगे तो ये पैसा लाखों में चला जाता है और बहुत सारे लोग इससे मकरूज भी हुए हैं। इसी मामले को लेकर हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, कल हमने पहला मरहला इसका तय किया था, आज दूसरे पड़ाव पर है। हमारे साथ आज भी मेहमान है और आज जो मेहमान हमारे साथ है ये मोहताज तारुफ बिल्कुल भी नहीं है। मीडिया सर्कल्स में इनको काफी अच्छे तरीके से जाना जाता है और एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो स्कैम था इनकी तरफ से सामने रखा गया था। नाफी जावेद साहब इस वक्त से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, ईबर भी है, लेकिन काम बड़ा मजबूती के साथ इन तमाम मामलों पर भी करते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद भाई ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। एंटायर नेशन की बात करूं, इंडिया की बात करूं तो शायद ही कोई रियासत, शायद ही कोई इलाका, शायद ही कोई गांव होगा जहां पर ये गैम्बलिंग नहीं होती है जो ऑनलाइन है। जब मैं यूनियन टेरिटरी की बात करता हूं तो मेरे सामने बहुत सारे केसेस है, केस हिस्ट्रीज है जिनको खंगालने के बाद हम ये कह रहे हैं कि तरक्की की ओर हम हैं या हम जवाल की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा सवाल आज के दिन में। एक तरफ से नौजवान मंशियात के दलदल में है, दूसरी तरफ से नौजवान को कारोबार का फुकदान है, सरकारी रोजगार नहीं है, तालीम के नाम पर जो कुछ चल रहा है वो हमारे सामने है। इस बीच ये जो तीसरा महाज भी हमारे ऊपर खुल चुका है, इससे बाहर निकलने के लिए क्या कुछ करना है और कितना बड़ा संगीन मामला है ये आज के दिन में। जावेद साहब अपनी वीडियो आप अनम्यूट कर लीजिएगा। जावेद साहब से कांटेक्ट करेंगे, वीडियो अनम्यूट हो जाए। कुछ अहम तरीन सवालात के प्लेटफॉर्म्स तो इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के, रसाई बड़ी आसान है, लेकिन ग्रे एरिया इस वजह से शायद बन गया है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर आज के वक्त में जब बात ज़ाब्तों की होती है तो बाकी स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर भी यही सवालात हैं, मगर इदारे या फिर वो तमाम लोग जो इन पर नज़र रखते हैं, गैर कानूनी सरगर्मियाँ अगर कहीं पर होती हैं और गैर मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म्स पर बैटिंग होती है, नज़र कौन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बाद में जाकर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और न जाने किस तरह की गड़बड़ी के इल्ज़ामात लगते हैं और यहीं से असल में तबाही की शुरुआत होती है जब हम आम लोगों की या एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। दूसरी बात, बेटिंग में मुतद्दिद ख़ानदानों ने, ये किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम बात नहीं कर रहे हैं, कई लोगों की तरफ से ख़ानदान के ख़ानदान इस वजह से न सिर्फ बदनाम हुए, समाजी बदनामी अपनी जगह, लेकिन बर्बादी का मसला ये ना कि इस वक्त हज़ारों लोग या लाखों की तादाद में भी हो सकते हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक हज़ारों तो है जिन्होंने नुकसान उठाया। फिर शुरुआत जो मोबाइल गेम से हुई थी, यहाँ तक बात पहुँच गई कि तफरी के नाम पर वो आगे मुख्तलिफ स्टेजेस से होते हुए नित नए तरीके से उनको लूटा जाता रहा
और इन जुए का ये जो बढ़ता रुझान है वो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त खित्ते के अंदर दोनों तरफ से, फिजिकली भी और मेंटली भी या हेल्थ के इश्यूज भी, जो थोड़ी देर पहले आपके सामने सवालात रखे। कश्मीर के अंदर या मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जब आप माहिरीन की राय लेते हैं तो पता चलता है कि जो नौजवान इस गैर कानूनी काम में लगे हैं उनको नेगेटिव और पॉजिटिव्स का शायद अंदाजा नहीं होता, और जो लोग बराह रास्त इसमें मुलव्विस हैं वो आज के वक्त में ये मानते ही नहीं हैं कि वो इस तरह का कोई काम कर रहे हैं, और इसलिए इस सेंस को शायद ख़त्म किया जाना वक्ती तौर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उसके बाद बाकी जो गुनाह या बाकी इस तरह की इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी इतने सारे क्राइम्स के या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ चले जाना जो शायद मौजूदा वक्त में परेशानी का सबब है। लेकिन इशफाक, एक बड़ा सवाल ये भी कि समाजी तौर पर भी या इखलाकी तौर पर या मजहबी एतबार से जो जिम्मेदारियां थी शायद उनसे हटना भी एक नुकसान का सबब बना, और मौजूदा वक्त में जो बुनियादी तालीमात थी उनसे दूरी भी क्या वाकई में तबाही की तरफ या जिंदगियों को दाव पर इस वक्त लगा रही है? देखिए, माजी में अगर आप लफ्ज जुए को देखते और पर भी ये खबर आती कि आज जुआ खेला जाता तो उस इलाके को ही जरा नफरत की निगाह से देखा जाता था, और फिर जिस लड़के के बारे में, जिस फर्द के बारे में ये पता लगता था ये जुए में मुलविस है तो उसकी सोसाइटी में इज्जत कितनी थी ये सबके सामने है। लेकिन आज चूंकि टेक्निकल अब सारा हो गया, हर हाथ में मोबाइल है और हर आदमी कहीं ना कहीं जुआ खेल रहा है। मैं हर आदमी की जब मैं बात करता हूँ 100 में से हमारे पास जो खबर है 50 to 60 लोग ऐसे 100 में से जो किसी न किसी तरीके से इन ऑनलाइन जुओं के साथ जो है, ये जो गैम्बलिंग है इसके साथ जुड़े हुए हैं। सीधी सी बात है, या तो हमने अपनी जिंदगियां इतनी फास्ट कर दी कि हम शॉर्टकट में हर एक चीज़ को लेना चाहते हैं, शॉर्टकट में हर एक पैसा कमाना चाहते हैं, और उस शॉर्टकट के चक्कर में हम करोड़ों रुपया अपना ज़ाया कर रहे हैं। दूसरा, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, जब आप देखेंगे जब ये आदमी इसका एडिक्ट बनता है, इसका आदी बन जाता है तो इसको 2-3 बड़े इश्यूज पैदा होते हैं। एक ये अपनी फैमिली से कट आउट होता है, सोसाइटी से कट आउट होता है, और इसका हर तरफ है मुश्किलात होती हैं आगे पीछे, लेकिन वो उनको नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है। जावेद साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी आवाज आ रही है जी, कंटिन्यू करें। सवाल आपसे था कि मौजूदा वक्त में ये जो परेशानी है, शायद अगर 10 साल 15 साल पहले इस तरह का कोई काम होता था तो बड़ी नफरत की निगाह से हम जिक्र कर रहे थे कि उस चीज को देखा जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ऑनलाइन बेटिंग या क्या वाकई में गेम से एक जो सिलसिला शुरू हुआ वो यहां तक पहुंच गया कि पूरी सोसाइटी, इदारों के लिए, जिम्मेदारान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पर हमारे सामने आज बन गया है? या सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। आपने ये बहुत ही क्रिटिकल एंड बहुत ही सीरियस इशू रेज किया है, और मेरा काम ही है सोशल मीडिया के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि दावे के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, अगर हम आज का यूथ उठा ले, हर 10 में से 3 लड़के ऐसे होंगे जिनके फोन में इनमें से कोई ना कोई ऐप जरूर होगी। और जैसा आपने कहा कि स्टार्टिंग में क्या होता था कि गैमलिंग कोई नई चीज नहीं है, इससे पहले भी लोग गैमलिंग करते थे जी, लेकिन तब क्या होता था, ऑफलाइन गैमलिंग में जब कोई बंदा गैमलिंग करता था तो उसके आसपास के लोगों को पता होता था, उसकी फैमिली को पता चलता था, तो शायद उसके माइंड में एक थ्रेट रहता था। लेकिन अब चूंकि ये सब कुछ फोन पे हो रहा है तो किसी को खबर भी नहीं होती है कि उनका कोई अपना गैमलिंग का शिकार हो चुका होता है। जैसे कोई पेरेंट होता है, उसको पता नहीं होता कि उसके बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं गैमलिंग के। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, और जिस तरह से ये फैल रहा है अभी खासकर कश्मीर में हमारे यूथ में, अगर हमने अभी इसको कंट्रोल नहीं किया तो शायद हमारी सोसाइटी को बहुत कुछ देखना पड़ेगा, एंड एज अ सोसाइटी हमें आगे इसका इफेक्ट भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, चूंकि आप खुद इस सारी टेक्निक्स को जानते हैं, शुरुआत असल में कैसे होती है? ये जो एक तासुर है कि ऑनलाइन गेम खेलते हैं, असल में गुनाहों की शुरुआत वहीं से हो जाती है। ये जिस मसले को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या वाकई में यही एक परेशानी है या कुछ और मामलात भी हैं कि जहनी तौर पर नौजवानों से कैसे खेला जाता है, और जैसे जैसे वो नेक्स्ट स्टेप में गेम्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं वो और फंसते चले जाते हैं, जहां से पैसा लगाना शायद मजबूरी भी उनकी बन जाता है? हाँ जी, देखिए, सबसे पहले हमें इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा यूथ है वो इसमें फंसता कैसे है। जो हमारे लड़के हैं उनको पहले पता कैसे चलता है कि ये कोई ऐप है, इसमें ऐसे पैसे लगाने होते हैं।
तो उसके दोस्त थे, जैसे जिस तरह से इनको फंसाया जाता है। नंबर 1, पहले तो ये मार्केटिंग करते हैं, बहुत खतरनाक मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया पे। जैसे कि आप अभी देखिए, कोई बैटिंग या गैमलिंग ऐप होगी, वो गुलिस्तानी उसके पास तो नहीं आएंगे कि आप हमारी प्रमोशन कीजिए। एक तो आप उनकी प्रमोशन नहीं करेंगे, सेकंड ये पूरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो रेगुलेटेड है। अब वो प्रमोशन कहाँ पे करते हैं? सोशल मीडिया पे। वहां पे उनको 2 फायदे मिलते हैं। फर्स्ट, उनको वहां पे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाते हैं जो उनकी प्रमोशन कर देते हैं, और सेकंड, जो उनकी टारगेट ऑडियंस है वो वहीं पे है। जो उनके यंग लड़के, जो यंग लड़कों को उनको फंसाना है वो वहीं पे है। तो जब फॉर एग्जांपल कोई बंदा वहां पे किसी अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखता है कि इस ऐप में ऐसे पैसे कमा जा सकते हैं, तो वो सोचता है मैं भी ट्राई करूंगा, ये बंदा तो हमारी तरह एक आम आदमी है, मैं भी ट्राई करूंगा इसकी तरह, और वो उस ऐप को इंस्टॉल करता है। और फिर उसके बाद उनके साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेली जाती है उस गेम के अंदर। स्टार्टिंग में क्या होता है, एक आपको मैं बताता चलूं कि इनको एक रेफरल बोनस के नाम पे एक कुछ पैसे मिलते हैं, वहीं से आपको 200 रुपए मिल गए, आप यही लगा लो। और जब वो उन रेफरल बोनस के साथ खेलते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो उस गेम का एल्गोरिदम होता है वो उस टाइम उन्हीं को फेवर करता है। किसी बंदे ने 200 रुपए लगाए तो स्टार्टिंग में एल्गोरिदम उनको फेवर करता है, वो उनको जितवाता है स्टार्टिंग में। और जब वो अर्निंग करते हैं, उनको लगता है शायद ये तो बहुत ज्यादा इजी है, अब मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ, अब इस गेम से मैं सारी प्रॉब्लम दूर कर सकता हूँ। जो हमारी यंग जनरेशन है उनके सपने बड़े बड़े हैं। सोशल मीडिया पे वो बहुत सारी चीजें देखते हैं, उनकी अब वहां पे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है कि मुझे ये करना है, वो भी करना है। तो वो लालच सडनली माइंड में आ जाती है जब स्टार्टिंग में वो 100-200 रुपए 1000 रुपए कमाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो ज्यादा अमाउंट लगाते हैं, और एल्गोरिदम उस टाइम फिर उनका फेवर नहीं करता है, और अल्टीमेटली उनको लॉस होता है। और ये यहीं पे सिलसिला नहीं रुकता है। वहां पे फिर क्या होता है कि बंदे को फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपए का लॉस हुआ जी। अब वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं ये 5000 रुपए अपने वापस कमाऊंगा, फिर मैं ये गेम को डिलीट करूंगा, और वो उन्हीं लॉसेस को चेज करने लगता है, और धीरे धीरे ये अमाउंट बढ़ता जाता है, और सडनली फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसका एडिक्ट हो जाता है। तो जिस तरीके से आपने ये समझाया कि कैसे आदमी इस ट्रैप के अंदर फंस रहा है, अब चूंकि आप टेक एक्सपर्ट हैं, आप बहुत सारी चीज़ें इसमें जानते हैं, अगर वालिदैन को ये चेक करना हो कि जब मेरा बेटा इसमें फंसाया नहीं है, मेरा भाई इसमें फंसाया नहीं है, तो इमीडिएटली क्या चीज़ें चेक की जा सकती है? चेकलिस्ट में क्या चीज़ें चेक करें हम मोबाइल में कि क्या मेरे लेफ्ट राइट में जो लोग हैं क्या ये इस स्कैम का हिस्सा तो नहीं बन गए हैं? हाँ, ये बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, पेरेंट्स जो है उनको पता भी नहीं है कि जो उनके बच्चे हैं वो गैमलिंग का शिकार हुए हैं। तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वो उनको मॉनिटर कर सकते हैं जो अपने बच्चे हैं। आजकल बच्चों में फोन होते हैं, और जो यूपीआई पेमेंट्स होती है वो तुरंत ही हो जाती है, तो पेमेंट उन एप्स पे करना बहुत आसान है। तो पेरेंट्स एटलीस्ट अपने बच्चों के फोन देख सकते हैं एक बार, इन फोन में कौन कौन सी है, या उनका जो स्टेटमेंट है बैंक का वो चेक कर सकते हैं कि किस ऐप पे पेमेंट हुई है। ऐसा भी देखने को मिला है हमें कि कुछ बच्चों ने 2-5 हजार रुपए गवा भी दिए, उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं था। जब उन्होंने फिर देखा कि ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हुई है, तब जाके उनको पता चलता है। तो हमें अपने बच्चों को मॉनिटर करना होगा, और उन्हें अवेयर, जैसे जो हमारे यंग लड़के हैं उनको ये चीजें समझ नहीं आती, तो उनको एजुकेट करना होगा इस चीज के बारे में। पहले तो हमें पेरेंट्स को भी एजुकेट करना होगा कि आप अपने बच्चों को मॉनिटर करो एटलीस्ट एक बार। अच्छा, इस संगीन सूरत हाल के बीच किस मेजर रोल बनता है? टेक एक्सपर्ट्स का, साइबर पुलिस का, या हम सब का ज्वाइंटली कि हमने इस पर एक एक करके एक एक घर को दस्तक देनी पड़ेगी कि भैया ये तबाही है, इसको रोक दो आज के आज ही? हाँ, हम सबका इसमें एक देखिए, हमें अगर इसको रोकना होगा तो एक कलेक्टिव एफर्ट हम सबको लगाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा कि कुछ इंडियन स्टेट्स में, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, ये गैमलिंग एंड बैटिंग पूरी तरह से बैंड है। तो हमें भी ऐसे मजबूत स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ऐसे हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। शायद मैं आपके चैनल के थ्रू गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसको कम्प्लीटली जम्मू एंड कश्मीर में बैन किया जाए, जिस तरह से बाकी स्टेट्स में है। क्योंकि वहां पे क्या हुआ था कि बहुत सारे सुसाइड केस आए थे ऑनलाइन गैमलिंग और बैटिंग की वजह से, एडिक्शन की वजह से। अब इससे पहले हम उस स्टेज पे पहुंचे, हम अभी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और जाइंट एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा। जैसे इन्फ्लुएंसर्स, जो आपने कहा कि मेन रीजन क्या है इसका, वो है इन्फ्लुएंसर प्रमोशन। जैसे मैंने कहा कि जो सोशल मीडिया है वो पूरी तरह से अनरेगुलेटेड है,
और वहां पे किसी के पास भी जाते हैं, उनको बोलते हैं आप हमारी प्रमोशन कीजिए, वो करते हैं। और जब इन्फ्लुएंसर कोई प्रमोशन करता है, उसने अपनी ऑडियंस का ना ट्रस्ट जीता हुआ होता है और उसकी ऑडियंस के साथ वो कनेक्शन उसने बनाया हुआ होता है। और जब वो अपनी ऑडियंस को बोलता है कि मैं आपको दिखाऊंगा इस गेम पे आप पैसे कमा सकते हो, तो उसकी ऑडियंस सडनली उस पर ट्रस्ट करती है और वो फिर उसमें फंसते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस गैम्बलिंग एंड बैटिंग को बैन कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रमोशन को बैन कर सकते हैं। जब इसकी प्रमोशन ही नहीं होगी तो हम इस बैटिंग और गैम्बलिंग कल्चर को नॉर्मलाइज नहीं करना होगा हमें अपनी सोसाइटी में। तो क्या इसके लिए जावेद साहब ऑलरेडी रेगुलेशंस कुछ हैं? अगर कोई इदारा इंक्लूडिंग साइबर पुलिस जब काम करती है तो किस कानून के तहत होती है, और क्या सख्ती कानून के तहत अगर रेगुलेशंस हैं तो बरती जा सकती है, पॉसिबल है? एज ऑफ नाउ जम्मू एंड कश्मीर में आई थिंक कोई भी रेगुलेशन नहीं है, ये पूरा सेगमेंट ही अनरेगुलेटेड है। जैसे अगर आप देखें कुछ एप्स, उनमें से कुछ ऐसी एप्स भी होती है जो लोगों को फिर पैसे भी नहीं देते। जो लोग पैसे जीते हैं वहां पे उनको विड्रॉ ही करने नहीं देते, क्योंकि वो कुछ फेक एप्स होती है। तो पूरी स्पेस है वो अनरेगुलेटेड है पूरी तरह से जी। और हमें रेगुलेट करना होगा इसको। कम से कम अगर हम बैटिंग और गैम्बलिंग एप्स को बैन नहीं कर सकते, आई थिंक मेरे ख्याल से तो करना चाहिए जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उसकी प्रमोशन को बैन करना होगा। और जब हम इसको नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे इससे दूर रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी जावेद भाई हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि आपका वीडियो लिंक हमारे पास नहीं आया, ऑडियो पर हमारे साथ आप ज्वाइन किए हुए थे, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो वालिदैन पर एक बड़ी जिम्मेदारी आज के दिन में है कि अकाउंट्स को भी टटोला करे कि आपके अकाउंट में अगर पैसा आया, बच्चे के अकाउंट में पैसा आया कहाँ से है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है इसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रात को हमारे पास एक फ़ोन था और 15 दिन में हमने दूसरा फ़ोन खरीदा, ये आया कहाँ से, इसकी क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ऑनलाइन बैटिंग का सिलसिला है ये घरों को तबाही के दहाने पर ला चुका है। हमारे सामने, गुलिस्तान न्यूज़ के सामने दर्जनों केस हिस्ट्रियां पड़ी हैं जहां पर आज भी लोग सुबह उठते सबसे पहले गैम्बलिंग में पैसा डालते हैं। घर में चाय के लिए रोटी हो, बच्चे के लिए खाना हो, बीबी के लिए पहनने के लिए हो ना हो, लेकिन गैम्बलिंग के लिए उसने पैसा रखना ही रखना है। और वो इस चक्कर में है कि मैं 10 लगा रहा हूँ 10,000 मिलने हैं, 10,000 लगा रहा हूँ 10 लाख मिलना है, मैं बहुत जल्दी अमीर बनना और मैंने ये परेशानियां अपनी खत्म करनी है। इस क्रॉस चेक के चक्कर में, इस क्रॉस करने के चक्कर में और ये जो लेफ्ट राइट टर्न लेने के चक्कर में ये जो सीधा रास्ता था उसको वो छोड़ रहा है, जिसकी वजह से हम एक और परेशानी का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे नौजवान वादी कश्मीर जम्मू सूबे के अंदर दल में फंस चुके हैं।